सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे तुषार विद अस। तुषार के साथ ये सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने अपना जो प्लेसमेंट है वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट किया है। तो वो सारा प्रोसेस आज हम बताने वाले हैं कैसे तुषार ने ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट गेन किया है। तो हेलो तुषार, हाउ आर यू? Sir, I am good. तो How about you? आई एम गुड। सो तुषार, आप बता सकते हो अभी आप किस कंपनी में हो और किस पोजीशन में हो? Actually, I joined Alembic Pharmaceutical in International Business Development. So I joined as a management trainee. ओके। सो आपका आपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट गेन किया है? या ऑफ कैंपस ही है क्योंकि कांटेक्ट किया था एचआर को. सो आई कांटेक्टेड एचआर फॉर आर एन डी डिपार्टमेंट. सो व्हाट हैपेंड दैट कि उनका एचआर का लिंक तो सेम रहता है, तो आर.एन.डी से कॉल आया. सो फिर उन्होंने बोला कि ऑफ कैंपस आकर के आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा डिपेंडिंग अपॉन दैट. तो ओके। बट उसके बाद सैलरी रिलेटेड भी बात हुआ तो मुझे सूट नहीं किया वो चीज. उसके बाद फिर एचआर का कॉल आया रिगार्डिंग दिस कि वी आर हैविंग अ वैकेंसी इन इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट. So we are looking for a student who is from a tier one college. So you are from a tier one college. So are you really want to work for this position? तो देन मैंने बोला हाँ सर मुझे वर्क करना है. तो आफ्टर दैट वो फिर इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, 3 राउंड हुआ. तो पहले एचआर राउंड, दूसरा टेक्निकल और तीसरा प्रेजेंटेशन था. ओके, सो तुषार, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट लेटर, बट मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने डायरेक्टली कहा कि एचआर का फोन आया, तो इसके लिए आपने कहीं अपना रिज्यूमे अपलोड किया था, समवेयर यू कांटेक्टेड ऑन हाँ, लिंक्डइन या नौकरी डॉट? लिंक्डइन लिंक्डइन से कांटेक्ट करता था, naukri.com पे भी करता था. लिंक्डइन पे जो कई सारे एचआर्स रहते थे उनको भी फॉलो करता था. उधर से उनका ईमेल आईडीज भी रहते थे, तो उधर मतलब अच्छे से ईमेल कंपोज करके उनको अपना रेज्यूम अटैच करके शेयर करता था. ओके। तो अदर देन एलेम्बिक, आपको थ्रू नौकरी डॉट कॉम या लिंक्डइन कितनी कॉल्स आई हैं, किन किन कंपनी से? मैं तो जब जनवरी में था कॉलेज में तब से ट्राई कर रहा था, बट जब मेरा मई में पहुंचा ना तब से मुझे अराउंड 5 to 6 कंपनी से कॉल आया. और तो उसमें से 3 to 4 कंपनी में इंटरव्यू हुआ, तो अराउंड 4 की 4 कंपनीज में हो गया था. नाइस। पर उसके बाद भी कंपनी से कॉल आ रहा था, बट मैंने डिसाइड कर लिया था आई विल गो फॉर दिस. तो उसके बाद मैं आगे नहीं. बट स्टार्टिंग में वो प्रोसेस में नहीं होता है, वो 3 से 4 मंथ ऐसा लग रहा था क्या यूज है मतलब. ओके। तो आईआईटी में भी आके मीन्स मीन्स लिंक्डइन और नौकरी डॉट वो वर्क करता है? और खुद से भी ईमेल कंपोज करके. ओके, तो वहीं से कांटेक्ट किया है एचआर ने। सो किन किन कंपनीज में आपको कॉल आई जिसका आपने इंटरव्यू दिया हो, कुछ याद है? यस सर, जुबिलेंट था, फ्रेशनेस का भी, देन एमक्योर. हम्म। बाद में बाकी सब कंपनीज का कॉल आया था. Yes, सारी अच्छी कंपनीज कंसीडर की जाती हैं फार्मा में, राइट? तो हाँ, तो आपके लिए और जनरली सर वो आईआईटी बीएचयू का टैग रोल प्ले करता है. बट कॉलेज से जब कंपनीज आती नहीं कभी कभार तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, बट कुछ होता होगा इश्यूज प्लेसमेंट प्रोसेस में या कंपनी को सुटेबल नहीं होता होगा. ओके। बट ऑफ कैंपस भी कॉलेज का रोल बहुत प्ले करता है. आईआईटीज को प्रेफर करते हैं ओके। जनरली कंपनी, तो स्टूडेंट को मिल जाता है. ओके। सो अब मैं आपके ही वो पॉइंट पे वापस आता हूँ, आपके 3 राउंड हुए इंटरव्यू के एलेम्बिक में, तो फर्स्ट राउंड कौन सा था? फर्स्ट राउंड एचआर राउंड था. उसमें जनरली क्या चेक करते हैं एचआर? जनरल अपना अपना वही हॉबीज कैसे कम्युनिकेट. सो बिकॉज दे वर गोइंग टू हायर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट, सो दे वर लुकिंग फॉर वेदर द पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली और नॉट इन इंग्लिश. तो वही देखना था उनको, तो जनरली एचआर राउंड तो बेस्ट वही रहता है.
ओके एंड सेकंड राउंड इसके बाद? सेकेंड राउंड टेक्निकल था, सो जनरली बिजनेस रिलेटेड थिंग्स दे वर आस्किंग, मतलब not too much in detail, but simply they were asking, they were seeing that I was from a technical background. Then how, after listening, for example, they asked me regarding, so if you want to launch your product in Thailand market, so how will you go about? So ओके जनरली देखना चाहते थे कि टेक्निकल है तब भी कितना सोच सकता है, तो यस लाइक दिस। फिर ओके बाद में वो लोग बता रहे थे कि वो है, यस, मोस्टली आपको फिर वहां पे बताना पड़ता होगा कि थाईलैंड की मार्केट में पॉपुलेशन साइज कितना है, कौन से प्रोडक्ट हाँ है। वो लाइक ओके ओके लाइक दैट। तो या सो इसके बाद थर्ड राउंड में? Third round, they have given me to prepare a PPT. So the topic for my PPT was pharmaceutical market in Brazil. So I have to prepare a PPT over that. And after that, what I have to do was कि after presentation they were asking me questions. तो क्वेश्चन के बाद वो लोग फिर पूछ रहे थे कि ये क्यों, फिर SWOT एनालिसिस पे पूछ रहे थे कैसे है क्या है, देखना चाह रहे थे इन डेप्थ कि जो टॉपिक मैंने इसको दिया विद इन 3 to 4 days ये कितना उस पर डिटेल इंफॉर्मेशन गेन किया, आफ्टर दैट कितना इस पे नॉलेज और कितना डीप में जा सकता है वो देखना चाह रहे थे। दूसरा, मेरे को ये भी लगता है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट देखना चाह रहे थे कि हाँ मुझे ब्राजील फार्मास्यूटिकल मार्केट में पेनिट्रेट करना है। ओके तो कई सारी कंपनीज हैं उस मार्केट में जिनका मेजोरिटी ऑफ शेयर है, तभी ये पर्सन है जो इंटरव्यू हो रहा है, तो ये इसका ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं कि हम भी पेनिट्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर ओके सकते। तीसरा ये था कि वो लोग देखना चाह रहे थे कि रियल में मैंने पीपीटी बनाई है कि नहीं बनाई है, तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ से आपने मटेरियल चूज किया, कैसे चूज किया, तो वो ओके सो जैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सेक्टर में हो, आपके साथ कोई नाइपर के स्टूडेंट या किसी और फार्मा फील्ड के, फार्मा कॉलेज के स्टूडेंट है, कोई मिला है आपको अभी तक इस लाइन में? एक्चुअली सर अब तक नहीं, पहले जो वर्क करते थे वो नरसिंह मुंजे सर, वो भी फार्मा एमबीए वाले थे। ओके या और और एक जो ज्वाइन किया वो फार्मा एमबीए नाइपर मोहाली से है, बट वो 6 मंथ एल्डर है और 6 मंथ क्या बोल सकते हो, 6 मंथ एक्सपीरियंस है इस कंपनी में, उससे पहले उनका 3 ईयर का एक्सपीरियंस था। ओके तो जनरली जिनका वैकेंसी एक खाली थी तो उसमें वो लोग ने प्रेफर किया मुझे, ओके पता नहीं कितने लोग को इंटरव्यू किया बट उसमें से। और क्राइटेरिया क्या था, मुझे भी डाउट था क्यों मतलब टेक्निकल को प्रेफर कर रहे हैं फार्मा में, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट में। रीजन वाज दैट कि द रीजन वाज दैट सो आई हैव टू कोऑर्डिनेट विद एफएनडी, रेगुलेटरी, आईपीआर एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद डेटा एक्सट्रैक्शन करना होता है, डेटा एनालिसिस करना होता है। ओके तो बेसिकली अगर कोई फार्मा डोमेन का होता है और उसको बाकी नॉलेज रहता है तो वो यूज कर सकता है इसमें। ओके सो तो आप ये सब आप ये कहना चाहते हैं कि लाइक कि अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आप थे तो आपको फार्मा एमबीए से बेटर इसलिए प्रेफरेंस दी क्योंकि एज ए फार्मा कोर्स। हाँ एक्चुअली सर ये रीजन रहता, पहला रीजन तो ये है कि आप टायर 1 कॉलेज से होने चाहिए, ओके फर्स्ट एंड फर्स्ट रीजन। सेकंड, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो इंग्लिश में फ्लुएंटली तो ठीक है, फिर वो है। देन थर्ड रीजन वाज कि आप फार्मा बैकग्राउंड के होने चाहिए। होने तो चाहिए। उसके बाद आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल दे हैव इंटरव्यूड, बट या ओके सो यहाँ तक तो आपको जब आपकी लाइक इंटरव्यू हुआ तो कितना टाइम लिया उन्होंने आपको इन्फॉर्म करने में यू आर सिलेक्टेड? 15 days, 15 days। सो मीनवाइल you were nervous for this thing? लिटिल बिट, बट बिकॉज सर उससे पहले 2 कंपनी में हो चुका था ना, तो उतना स्ट्रेस आउट नहीं था। और जनरली इधर भी मुझे थोड़ा श्योर नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, बट क्योंकि क्या हुआ था, ये लोग ने मुझे डेटा एनालिसिस करने के लिए दे दिया था एक्सेल पे, और अराउंड इट वाज 11,000 लाइन आइटम्स।
ओके। तो मैं तो एनालिसिस करता नहीं, एक्सेल पे करता था पिवोट मार के, बट उतना तो डीप में मैं करता नहीं था कभी। तो मुझे लगा कि मे बी चांसेस आर नॉट देयर टू बी सिलेक्टेड हियर। लेकिन मेरा लगा कि एचआर, और फिर मैंने पीपीटी जो बनाई थी वो बहुत अच्छी बनाई, तो उसका ये रीजन हो सकता है। बट मैं नर्वस उतना इसलिए नहीं था क्योंकि पहले भी 2 कंपनी में हो चुका था, तो ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस एकदम हो गया था ज्यादा कि अब कहीं ना कहीं और भी अच्छी जगह पे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मीन्स, अगर आप हाँ किसी सर। को गाइड करो और कहो कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, मतलब क्या स्किल्स होने चाहिए, तो क्या क्या बताओगे सो दैट कि उसका अच्छा इंटरव्यू जाए? लाइक आपको एक्सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। जनरली सर मेजोरिटी ऑफ कंपनी में ना डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल ही टूल है, ओके। या चाहे वो कंसल्टेंसी हो चाहे कुछ हो। अगर आईटी वाईटी साइड छोड़ दे तो पाइथन, बट हर कंपनी एक्सेल पे ही वर्क करती है। ओके। तो अगर आपका एक्सेल अच्छा है तो देन इट्स रियली गुड। ओके। अच्छा, तो अब आते हैं, क्या आपको कंपनी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग देती है इस फील्ड से रिलेटेड, 1 2 या 3 मंथ? एक्चुअली ना सर वो 1.5 ईयर तक के लिए एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेती है इफ यू आर फ्रॉम अ टायर 1 कॉलेज। तो ओके। आफ्टर 1.5 month they will give us a post of assistant manager. ओके। So directly upon confirmation they will give the post of assistant manager. बट वही अगर कोई नॉर्मल कॉलेज से होता है तो दे टू एज अ ट्रेनिंग, बट लेते नहीं है जनरली। बट अगर लेते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं, एंड आफ्टर 1 year दे विल कंफर्मेशन के बाद उनको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट देते हैं, एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूटिव से 3 year सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद 3 year के बाद असिस्टेंट मैनेजर। तो ओके। ऐसा जनरली रूल होता है। तो ट्रेनिंग एज सच क्या रहता है सर कि 1.6 ईयर बोला है ये लोग ने। तो आपको 1-2 दिन बताएंगे, उसके बाद आपको रियल प्रॉब्लम पे वर्क करना होगा। जैसे जो भी कंपनी का वर्क होता है उसके साथ साथ आपको कोई डाउट्स आ रहा है तो अपने कलीग्स को पूछो, अपने बॉस को पूछो, एंड दे विल गाइड यू। ऐसा रहता है, तो आप सो दैट विद इन 1.5 ईयर यू आर एबल टू डू योर वर्क। ओके। आपकी इस फील्ड में एक्चुअली वर्क क्या होता है, बता सकते हैं कि क्या करना होता हाँ, है? एक्चुअली सर वर्क तो बहुत ज्यादा मतलब है। तो बेसिकली क्या रहता है कि पहले तो आईएमएस रहता है जो आईक्यूविया का रहता है, तो उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस करना होता है। तो बेसिकली डेटा एनालिसिस क्या रहता है कि फॉर एन एग्जांपल ब्राजील है, चिले है, लैटम मार्केट है, कनाडा मार्केट एंड ऑल दैट। तो आपको जिस मार्केट में आपका प्रोडक्ट लॉन्च करना रहता है कोई भी, तो हम आईएमएस में सेल्स रहता है कि कौन सी कंपनी का कितना सेल्स रह रहा है, कौन सा पैक साइज है, कितना वॉल्यूम है, एंड ऑल दैट। तो आप वो एनालाइज करते हैं। उसके बाद आपके जो सीनियर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट हम लेकर के जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, ये चीज हम बाद में एफ एन डी को बताते हैं। तो वो लोग डोसियर जो रहता है वो लोग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। डोसियर का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। तो उसको क्या रहता है, वो प्रोसेस को हमें पूरा ट्रैक करना रहता है सो दैट वो लोग टाइमली प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सब अपने को अपडेट करना रहता है। अच्छा ये इश्यूज है तो क्यों टाइम इसमें लग रहा है, क्या रीजन है पर्टिकुलर। उसके बाद वो रेगुलेटरी को जाता है, तो फिर रेगुलेटरी से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि क्या ओके। हुआ, कि कब है। रेगुलेटरी के बाद प्रोडक्शन से करना होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करे, और फिर जब तक वो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं रहता है तो फिर लॉन्च के बाद सेल्स होना चाहिए। तो ओके। वो सब पूरा मॉनिटर प्लस ये सब एंड ऑल दैट। ओके, सो इट्स ए लाइक ए ह्यूज डिपार्टमेंट मे बी। हाँ, यस सर, यस काम सर। है तो काफी लोग भी होंगे इसमें, इन्वॉल्व होंगे। हाँ सर, ये इन्वॉल्व तो रहते हैं, एंड रीजन बिंग इज दैट कि इंडिया में तो मार्केट सेचुरेट हो गया और मेजोरिटी ऑफ कंपनी का यूएसएफडी अप्रूव प्लान रहता है और इंडिया के, सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन अदर मार्केट्स। सो जैसे उधर से रेवेन्यू ज्यादा उनको जनरेट हो सकता है। हम्म। तो ये सब रीजन है, तो सारी कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, बट किसी को पता नहीं रहता। जनरली मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई डिपार्टमेंट होता है। ओके। तो सब। सो एलेम्बिक तो अपने आप में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बट क्या आप किसी और हाँ, कंपनी के लिए भी काम करते हो, लाइक कुछ कॉन्ट्रैक्टर? यस सर।
एक्चुअली सर इसमें दो मॉडल होते हैं, बी टू बी और बी टू सी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। सो बिजनेस टू बिजनेस में क्या रहता है कि जैसे एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल है, वो जाइडस के साथ कोलैबोरेट कर ली, सेंडोज के साथ कर ली, फाइजर के साथ कर ली, तो वो इन लाइसेंसिंग करते हैं, मतलब सप्लाई इन लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। तो बेसिकली ये रहता है कि अगर उन लोग ने ब्राजील मार्केट प्ले किया है, अमेरिका मार्केट प्ले किया है, कंसिडर कर लेते हैं फाइजर के साथ, तो वो फाइजर बोलेगी मुझे ये मेडिसिन चाहिए उस मार्केट में, तो एलेम्बिक वो प्रोड्यूस करेगी, फाइजर को वो देगी, और फाइजर वो मार्केट में मार्केटिंग करेगी, सेल्स करेगी। वैसे कभी होता है कि एलेम्बिक दूसरे कंपनी को बोलती है और वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एलेम्बिक उस मार्केट में सेल करती है। और बी टू सी मॉडल में क्या रहता है कि खुद एलेम्बिक मैन्युफैक्चर करती है और खुद ही उसी मार्केट में सेल करती है थ्रू देयर सब्सिडरी। हम्म। तो ये तो हुआ आपकी कंपनी के बारे में। अब मैं पूछता हूँ फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें ऐसा है कि किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलती हो? क्या कोग्नोसी का स्टूडेंट, फार्मा कोग्नोसी का स्टूडेंट इस एरिया में आ सकता है? इस एरिया में आने के लिए जनरली ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन बेसिकली ये है कि आप फार्मा बैकग्राउंड से होने चाहिए, एंड देन इंग्लिश पे? फार्मा में भी आपका, हाँ, इंग्लिश, एंड देन क्योंकि इंटरनेशनल है तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करना पड़ता है। इंटरनेशनल अभी तो नहीं, आफ्टर 2 to 3 ईयर आपको विजिट करना पड़ता है, तो इसलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी होनी चाहिए, और फार्मा का नॉलेज होना चाहिए, एंड देन फार्मा स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके। सो मैं वेदर, या लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि फ्यूचर स्कोप कैसा है इस चीज में? हाँ, फ्यूचर स्कोप तो सर बहुत सही है। रीजन भी क्योंकि जो भी इंडस्ट्री है सबका मेजोरिटी ऑफ सेल इंडिया के बाहर ही आता है, आउट ऑफ इंडिया ही आता है। मैं डोमेस्टिक में तो है, फार्मा कंपनी एकदम टॉप पे, देन ऑल्सो आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ कंपनी चाहती है कि उनका यूएस एफडीए अप्रूव प्लांट रहे और जो रहे, सो दैट दे कैन सेल इन दे कैन सेल इन एवरी कंट्री। मेजर मतलब हर कंट्री में थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंस रहते हैं, बट अगर यूएस एफडीए प्लांट रहते हैं तो चल जाता है मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में। तो यही रीजन है कि हर कंपनी फोकस करती है इंडिया के बाहर से, तो इसीलिए जितनी भी कंपनीज है, चाहे सिप्ला हो, जाइडस हो, मैक्लाइड हो, सारी कंपनी, सन फार्मा, सब में इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट? तो आपको कोई प्रॉब्लम है, और जनरली मनी एस्पेक्ट है तो रहेगा पैसा, क्योंकि आप ही मतलब सेल्स लाते हो, मार्केटिंग करते हो, एंड ऑल दैट आप ही डिसाइड करते हो, तो पैसा तो है इस फील्ड में काफी। तो यार किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो फार्मा नॉन कोर एमबीए वाले होते हैं ये इतना पैसा कैसे बनाते हैं कंपेयर टू फार्मा कोर सब्जेक्ट? तो मेन रीजन यही है कि मोस्टली बिजनेस आप ही क्रिएट करते हो। हाँ, बिजनेस इसके उनकी वैल्यू बहुत है कि, लेकिन बिजनेस जो क्रिएट करता है एट द एंड उसका ज्यादा या जो इनकम बिजनेस जनरेट। क्रिएट करेगा वही फिर पैसा भी लेगा, क्योंकि वही जॉब अल्टीमेटली दे रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को। तो या यस। राइट। तुषार, आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहोगे, लाइक अपने जूनियर को, या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं होते लेकिन सपने तो देखते हैं कि हाँ हम भी इस एरिया में आए, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी कंपनी में नहीं, लेकिन छोटी कंपनी में, हर कंपनी में स्मॉल स्केल भी रहती है, तो कई सारी कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसमें भी होते हैं, तो ओके। दे कैन अप्रोच देयर। और सर एट द एंड तो वो कॉलेज का टैग एंट्री करने के लिए यूजफुल रहता है, उसके बाद तो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काउंट रहता है। तो अगर मैं एक बार एंट्री कर गया तो उसके बाद मैं और कोई दूसरे कॉलेज का बच्चा वो एट सेम स्टेज पे है, पर उसने ज्यादा नॉलेज गेन किया और ज्यादा स्किल्स गेन किया तो वो आगे निकलेगा, और आपने नहीं गेन किया तो आप मतलब उसी पोजीशन पे रह जाओगे। तो कॉलेज का स्टार्टिंग में रोल प्ले हो रहता है, बाद में तो कुछ नहीं। सो या थैंक यू तुषार फॉर दिस सेशन। मतलब आपकी मोस्ट वेलकम। आपकी इस वीडियो से स्टूडेंट को काफी ड्यूरिंग इंटरव्यू काफी हेल्प होगी कि कैसे बात करनी चाहिए, क्या क्या वर्ड्स होते हैं, नई नई टर्मिनोलॉजी सीखने को मिली है इस चीज से।
So yeah, thank you Most welcome. for this thing. Most welcome, sir.